हजरात, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ईद मिलादुन नबी के मौके पर गलियों को सजा देते हैं, घर आंगन को मुनव्वर मुजल्ला कर देते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, बत्तियां लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, दरवाजे पर झंडे का निशान लगा देते हैं। और जब 12वीं तारीख आती है तो हमारा बच्चा, हम बड़े हजरात बच्चों को लेकर के बड़े हजरात गांव का गश्त करते हैं, मोहल्ले का गश्त करते हैं। सवाल पैदा होता है कि ये काम किया जाए तो कोई बेनिफिट है? आज के दौर में बेनिफिट है तो काम करेगा। कोई इंसान मजदूरी करेगा, अगर उसको ना दिया जाए तो वो मजदूरी करना बंद कर देगा। मेहनत करे तो उसको अज्र भी मिलना चाहिए। पता चला ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग दीवानगी का सबूत दे रहा है, कोई जलसा कर रहा है, कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई बत्तियां लगा रहा है, कोई कुमकुमे लगा रहा है, कोई घर आंगन को रोशन कर रहा है, कोई गलियां सजा रहा है, कोई मौलूद कर रहा है। अब मैं पूछना चाहूंगा मिलाद बनाने वाले को, मिलाद बनाने वाले के बारे में पूछना चाहूंगा, अगर अल्लाह किसके लिए कोई बेनिफिट रखा है तो क़यामत तक मिलाद होती रहेगी और होती रहेगी, और इसे मिटाने वाला कोई शैतान अभी तक जन्म ना लिया है। क्योंकि मिलादे पाक मनाना ये किसी और की सुन्नत नहीं, ये तो पाक परवरदिगार की सुन्नत है। सबसे पहले रसूल की मिलाद खुद रब ने पढ़ा है, और नबी का मिलाद पढ़ करके हमें ये ज़हन दिया है कि तेरा रब अपने नबी की बारगाह में मिलाद पढ़ता है। हम तेरे दरमियान में नबी भेज रहे हैं, जब मेरा पैगंबर पहुंच जाए तो भी रसूल का मिलाद पढ़ लेना, रसूल का मिलाद पढ़ लेना। अगर कामयाबी चाहते हो पूरी जिंदगी रसूल का मिलाद करते रहना। हजरात, आज हम एक जुलूस निकालते हैं जो गली कूचों का मुआयना होता है, गश्त करते हैं, लेकिन एक जुलूस क़यामत के दिन भी निकलेगा, बरोज़े महशर भी निकलेगा, जिसकी सरदारी पैगंबर इस्लाम आमना का लाल फरमाएंगे। और ऐसे जुलूस में सिद्दीक़ अकबर भी होंगे, उमर फारूक भी होंगे, उस्मान गनी भी होंगे, हजरत अली भी होंगे, इमाम शाफी भी होंगे, इमाम आज़म भी होंगे, इमाम मालिक भी होंगे, इमाम हम्बल भी होंगे। आगे बढ़ो, गौसे आज़म भी होंगे, खज़ाए पाक भी होंगे, मदारे पाक भी होंगे, साबिरे पाक भी होंगे, वारिसे पाक भी होंगे। तमाम औलिया किराम की जमात होगी, तमाम सहाबा की जमात होगी, तमाम रफ़का की जमात होगी, तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा की जमात होगी। नबी आगे आगे, दीवाना पीछे पीछे, नबी आगे आगे, मस्ताना पीछे पीछे, नबी आगे आगे, कलंदर पीछे पीछे, नबी आगे आगे, आका का चाहने वाला पीछे पीछे, नबी आगे आगे, जानिसां गुलाम पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद गुलामाने मुस्तफ़ा नबी की बारगाह में आएगा, अरीजा पेश करेगा, या रसूल अल्लाह, बड़ी शिद्दत के प्यास है, बड़ी शिद्दत की प्यास है, बड़ी शिद्दत की तड़प है, या रसूल अल्लाह हल्का सूख रहा है, या हबीब अल्लाह ज़बान सूख रही है, या रसूल अल्लाह ज़बान सूख रही है, या रसूल अल्लाह पानी दिया जाए, या रसूल अल्लाह पानी का एहतमाम है तो दे दिया जाए, या रसूल अल्लाह दीवाने को पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह मस्ताने को पानी चाहिए, या रसूल अल्लाह इन गुलामों को पानी चाहिए। नबी फरमाते हैं, आमना का लाल का जवाब नोट करो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए मेरे दीवानो, अरे घबरा क्यों रहे हो? अरे तुझे पानी नहीं बल्कि आबे कौसर का जाम पिलाया जाएगा। और आबे कौसर के किनारे बेशुमार प्याले होंगे, बहुत सारे प्याले होंगे, और हर एक प्याले से हर एक गुलाम को पिलाया जाएगा। गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ गई, हमें आबे कौसर मिलेगा, लेकिन देगा कौन? अता कौन करेगा? बांटने वाला कौन होगा? देने वाला कौन होगा? लुटाने वाला कौन होगा? अता करने वाला कौन होगा? पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ए मेरे दीवानों,
ए मेरे गुलामों, एक तरफ नबी होगा, एक तरफ अली होगा, एक तरफ हसन होगा, एक तरफ हुसैन होगा। कह दो सुभान अल्लाह। और जब दीवानों ने इतना सुना तो मचल गया, कहा या रसूल अल्लाह, बात समझ में आ गई, बांटने वाला नबी, बांटने वाला अली, बांटने वाला हसन, बांटने वाला हुसैन, जरा पीने वाले का नाम भी बता दिया जाए या रसूल अल्लाह। बरोज़े महशर जो है इस मैदान में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, दुनिया के सारे लोग मौजूद हैं, दुनिया के सारे लोग मौजूद हैं और ऐसे लोग भी मौजूद हैं या रसूल अल्लाह। जब हम दरवाजे पर बैनर आपका लगा रहे थे तो इतराज कर रहा था, जब हम झंडा गाड़ रहे थे तो ये इतराज हो रहा था या रसूल अल्लाह। जब आप पर हम खड़े होकर के या नबी सलामो अलैका पढ़ रहे थे तो लोग चिर को बिदअत का फतवा दे रहे थे या रसूल अल्लाह। जब गलियां सजा रहे थे तो लोग फतवा दे रहा था या हबीब अल्लाह। जब हम आपके नाम का लंगर लुटा रहे थे तो लोग गलत कर रहा था या रसूल अल्लाह। जब हम जुलूस का एहतमाम कर रहे थे तो लोग जो है लोग मेरा मजाक उड़ाता था या रसूल अल्लाह। क्या आबे कौसर का जाम उसे भी मिलेगा, आबे कौसर का पानी उसे भी मिलेगा, आबे कौसर का जाम उसे भी मिलेगा। नबी फरमाते नहीं नहीं, आबे कौसर का जाम उसे मिलेगा जो दुनिया में नबी नबी करने वाला था, दुनिया में अली अली करने वाला था, जो दुनिया में हसन हसन करने वाला था, जो दुनिया में हुसैन हुसैन करने वाला था। पता चला आबे कौसर का जाम सबको नहीं मिलेगा, उसे ही मिलेगा जो दुनिया में नबी नबी का विर्द करता है, अली अली का विर्द करता है। आज मैं आपको बता दूं, जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाकदाने गीती पे जलवा फरमा हुए। आज कोई इंसान किसी के लिए आंसू नहीं बहाता है, कोई इंसान किसी के लिए नहीं तड़पता है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जहां जुल्मत कदा था सख्त काला तो कोई पर्दे से क्या निकला के घर घर में उजाला था। हजरात, मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैगंबर इस्लाम ने अपना सर जमीन में रख दिया, सजदे में चले गए। नबी जैसे ही सजदे में गए अरीजा पेश करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मेरे मुस्तरा तड़प जाते हैं, मेरे पैगंबर मचल जाते हैं, मेरे मुस्तफा बिलकने लगते हैं, नबी रोने लगते हैं। नबी का रोना, नबी का तड़पना, नबी का बिल बिनाना। रब फरमाता है मेरे पैगंबर ये रोना कैसा है, ये तड़पना कैसा है, ये बिलकना कैसा है। अभी अभी पैदा हुए हो लेकिन रो क्यों रहे हो, अभी अभी दुनिया में आए हो, रोना किस लिए है, अभी अभी दुनिया में तशरीफ लाए हो, तड़प क्यों रहे हो। ए मेरे पैगंबर आखिर बात क्या है, मेरे पैगंबर का जवाब नोट करो। मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मतियों को मेरे हवाले कर दे, मेरी गुनाहगार उम्मतियों को मेरे दामन में दे दे, मेरी गुनाहगार उम्मतियों को मेरी झोली में डाल दे। रब ताला फरमाता है, ए पैगंबर, ए मेरे महबूब, तो जिसके लिए रोता है, जिसके लिए तू आंसू बहाता है, जिसके लिए तू तड़पता है, जिसके लिए तू दर्द जो है बिलकता है, तो जिसके लिए दर्दनाक लहजे में रोता है, ए मेरे महबूब उसने तेरा कलमा पढ़ा भी नहीं है, तुझे देखा भी नहीं है, तुझे जाना भी नहीं है, तुझे पहचाना भी नहीं। आखिर तू उसके लिए रोता क्यों है, आखिर तू उसके लिए तड़पता क्यों है, आखिर तू उसके लिए मचलता क्यों है, आखिर तू उसके लिए बेकरार क्यों हो रहा है, आखिर तू उसके लिए आंसू क्यों बहाता है। पैगंबर इस्लाम का जुमला लौट कर हो, मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे मौला मेरी उम्मत मुझे ना देखती है, ना देखने दो। आमना का लाल अपनी उम्मत को देख रहा है, आमना का लाल अपनी उम्मत को देख रहा है मेरे मौला। हजरात, परवरदिगारे आलम की बारगाह में रसूल ने रो रो कर मेरी बख्शिश की दुआ किया। लेकिन सवाल ये है, जरा मचल कर कहिए, बड़ी पॉइंट वाली आपको बात बताऊंगा, जरा मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह,
मजमा को मत देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया हमें 22,000 का मजमा नहीं, हमें तो 72 का मजमा चाहिए ताकि करबला वाली की सुन्नत अदा हो जाए। का तो सुभान अल्लाह। हजरात, जब से दुनिया बनी है जिसने भी सजदा किया है सबने सजदा में सुभाना रब्बियल आला पढ़ा है। सबने सजदा में क्या पढ़ते हैं? जब आप सजदा करते हैं, जमीन बोस होते हैं, सजदे में जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। आदम आए, हजरत आदम ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत शीश ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत नूह ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत दाऊद ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत शीश ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत दाऊद ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत नूह ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत जकरिया ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत यहया ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत मूसा ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत ईसा ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। आगे पढ़ो, सिद्दीक़ अकबर ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। उमर फारूक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत उस्मान ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत अली ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। इमाम हसन ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत इमाम हुसैन ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। आगे पढ़ते चलो, इमाम आजम ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। हजरत इमाम जो है मालिक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। इमाम शाफी ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। इमाम हम्बल ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। आगे पढ़ते चलो, गौसे पाक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। ख़ज़ाए पाक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। वारिस पाक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। मुदारे पाक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। जो है रवाइस पाक ने सजदा किया, सुभाना रब्बियल आला। देवा शरीफ के जो है शहंशाह ने सलाम किया, सुभाना रब्बियल आला। शाह मीना लखनवी ने सलाम किया, सुभाना रब्बियल आला। पश्चिम में चाहोगे, सुभाना रब्बियल आला। दक्षिण में चाहोगे, सुभाना रब्बियल आला। पूरब में चाहोगे, सुभाना रब्बियल आला। उत्तर में चाहोगे, सुभाना रब्बियल आला। इधर जाओ, सुभाना रब्बियल आला। अब जोहर की नमाज पढ़ोगे, सुभाना रब्बियल आला। असर की नमाज पढ़ोगे, सुभाना रब्बियल आला। मगरिब की नमाज पढ़ोगे, सुभाना रब्बियल आला। इशा की नमाज पढ़ोगे, सुभाना रब्बियल आला। फजर की नमाज पढ़ोगे, सुभाना रब्बियल आला। मैंने कहा मेरे पैगंबर, जरा कहिए, ए मेरे पैगंबर, सजदे का वसूल ये है कि सजदा में सुभाना रब्बियल आला पढ़ा जाए। या रसूल अल्लाह, आपने सजदे का रूल चेंज कर दिया, आपने सजदे की कैफियत बदल दिया है, सजदे का कानून बदल दिया है। या रसूल अल्लाह, सजदे में सुभाना रब्बियल आला के बजाय आपने उम्मत को याद किया है, आपने सजदे का कानून को बदल दिया है, सजदे का जाब्ता बदल दिया है, जो सजदे का जो है सजदे का जाब्ता बदल दिया है, सजदे का दस्तूर बदल दिया है, सजदे का कानून बदल दिया है। अब पैगंबर इस्लाम का जुमला नोट करो, नबी के पाक फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों, जब मैंने अपने सजदे में अपने गुनहगार उम्मतियों को शामिल किया है, अब मुझे आपको पैगाम देना पड़ेगा। ए नूरी मोहल्ला के मुसलमानों, इब्राहिम रजा का ये पैगाम लेकर के उठला। अरे सजदे में नबी ने जो है सजदे का वसूल तोड़ दिया, हमारे लिए सजदे का ज़ाब्ता तोड़ दिया है। हम नबी के लिए जिंदगी का दस्तूर तोड़ देंगे। अपनी जिंदगी का हर दस्तूर बदल कर रख देंगे, अपनी जिंदगी का दस्तूर बदल कर रख देंगे। जो नबी हमारे लिए सजदे का ज़ाब्ता बदल दिया है, हमें याद किया है, सब सजदे का वसूल बदल दिया है, तो जो नबी हमारी खातिर सजदे का वसूल बदल दे, हम नबी के खातिर अपने जिंदगी के दस्तूर बदल देंगे। हजरात, अब बात समझ में आ गई कि परवरदिगारे आलम की बारगाह में अब तक जिसने भी सजदा किया है सबने सुभाना रब्बियल आला पढ़ा है, लेकिन पैगंबर इस्लाम अपनी उम्मत से कैसी मोहब्बत करता है मौला।
मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। रब फरमाता तू जिसके लिए बिलकता है उसने तुझे देखा भी नहीं, तेरा कलमा पढ़ा भी नहीं। मेरे महबूब का कितना प्यारा जुमला था कि वो देखे या न देखे, मगर आमना का लाल अपनी उम्मत को देख रहा है। हजरात आगे बढ़ो। अब बात समझ में आ गई कि जो है सजदे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको याद किया ना। अब देखिए, इंसान पैदा होता है तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। अगर सोचता भी तो अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपने खानदान के बारे में सोचता है, अपने अहिब्बा के बारे में सोचता है, अकरबा के बारे में सोचता है, अपने करीबी लोगों के बारे में सोचता है। लेकिन वाह रे पैगंबर, तूने अपने लिए ना सोचा। वाह रे पैगंबर, तूने अपने खानदान के लिए ना सोचा। पूरे आलमी इस्लाम की उम्मती के लिए रोता रहा। अरे जब पैदा हुए तो हमें याद किया। और जब इंसान मौत के बिस्तर पर भी करवटें बदलता है, उस वक्त भी मेरा पैगंबर मुझे साथ देता है। और जब इंसान मरकर कब्र में चला जाता है, उस वक्त भी नबी आकर मेरी मदद फरमाते हैं। उस वक्त भी नबी आकर के हमारी मदद फरमाते हैं। हजरात, एक इंसान मौत के बिस्तर पर तड़पता है, बिलकता है, रोता है और आंसू बहाता है। और ये वक्त बड़ा कठिन मरहला का होता, बड़ा नाजुक वक्त होता। ये मामला सबके साथ होगा। ये मामला सबके साथ होगा। ये मामला इतना खतरनाक है। जब मरने का वक्त होता, इंसान बिस्तर पर जब वो करवटें बदलता है, तो मरने वाला शख्स क्या बोलना चाहता है जिंदाओं को समझ में नहीं आता, और जिंदा क्या बोलना चाहता है वो मुर्दों को समझ में नहीं आती। हजरात, वो मरने वाले शख्स को समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। जब वो पानी की तरफ इशारा करता है, पानी की तरफ इशारा करता है, तो बड़ा बेटा पानी लेकर दौड़ता है। ए मेरे अब्बा पानी पी ले, ए मेरे अब्बा पानी पी ले। बड़ा बेटा पानी पिलाता है, प्यास नहीं बुझती है। मझला बेटा आता है, पानी पिलाता है, प्यास नहीं बुझती है। तीसरा बेटा आता है, पानी पेश करता है, प्यास नहीं बुझती है। और आगे बढ़ते चलो। अब जो है घर की सारी औरतें आती है, सब एक बाधी कर पानी पिलाती है, प्यास नहीं बुझती है। बेचारा प्यास के मारे तड़पता है, प्यास के मारे करवटें बदलता है, प्यास के मारे बेचारा तिल मिलाता है, प्यास के मारे बेचारा का दम घुटता है। हजरत मोहतरम, ऐसे वक्त में शैतान एक दाव चलता है। शैतान को जो मौका मिलता है, ये वही इंसान है जो नबी की मोहब्बत में झंडा गाड़ रहा था। ये वही इंसान है जो नबी की मोहब्बत में तराना गा रहा था। ये वही इंसान है जो नबी की पैदाइश पर घरों को मुनव्वर कर रहा था। ये वो इंसान है जो नबी की मिलाद कर रहा था, ये नबी का लंगर लुटा रहा था। ये वो इंसान है जो नबी का जुलूस निकाल रहा था। चलो आज इसका ईमान लूटा जाए, चलो आज इसका ईमान का खात्मा किया जाए, आज इसके ईमान को निस्ता नाबूद किया जाए, इसका ईमान को लूट लिया जाएगा। अगर इसका खात्मा इस्लाम पर हो गया तो ये इंसान कामयाब हो जाएगा। चलो इसको इस्लाम पर मरने ना दिया जाए, इस्लाम ठंडा ठंडा पानी लेकर के आएगा। वाह रे इंसान, वाह रे इंसान, वाह रे नबी का गुलाम। सबने पानी पिलाया, प्यास नहीं बुझी है। गाँव वालों ने पानी दिया, मोहल्ले वालों ने पानी दिया, अकरबा ने पानी दिया, अहिब्बा ने पानी दिया। ना बुझा तो शैतान को मौका मिला। एक गिलास पानी लेकर के शैतान इंसानी शक्लो सूरत में लेकर के आता है और कहता, ए मरने वाला इंसान, तेरे बेटों ने तुझे पानी पिलाया, तेरी प्यास नहीं बुझी है। तेरे घर के सदस्यों ने पानी पिलाया, तेरी प्यास नहीं बुझी है। गाँव के लोगों ने तुझे पानी दिया है, तेरी प्यास नहीं बुझी और नहीं बुझेगी। ए इंसान, ए मरने वाला इंसान, इधर देख, मैं तेरा पक्का दोस्त हूँ, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, तू मुझ पर विश्वास करो। कसम खुदा की ये पानी लेकर के आया हूँ। अगर ये पानी पिएगा तेरे अंदर में हरारत पैदा हो जाएगी। अगर ये पानी पिएगा तेरे अंदर में जो है हरकत पैदा हो जाएगा। अगर तू पानी पिएगा तेरी प्यास बुझ जाएगी। अगर ये तू पानी पिएगा तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वही इंसान जो है जल्दी से कहेगा, यार
जल्दी दे दे पानी, जल्दी दे दे पानी। शैतान बोलेगा नहीं नहीं, इतने सस्ते में पानी नहीं मिलेगा, एक शर्त है, पहले आपको मानना पड़ेगा। मरने वाला शख्स जो है उसने कहा यार बता दे कौन सी शर्त है। कहा ये बोलो कि खुदा एक नहीं है अनेक है। एक खुदा नहीं अनेक है, और हम मुसलमान एक खुदा का मानने वाले हैं। कसम खुदा की वारे दीवाना, वारे रसूल का मस्ताना, वारे रसूल का कलंदर। कसम खुदा की जवाब सुनो, शैतान की तरफ थूकते हुए कहता है ए मर्दूद निकल जा, प्यासा मर जाना गवारा है। खुदा की वहदानियत का मैं इनकार नहीं कर सकता। अब शैतान पैतरा बदलता है कि चलो ये हरबा तो काम ना आया, अब दूसरा हरबा इस्तेमाल करते हैं चाचा। तो बोला यार तू बड़ा बुद्धू है, अच्छा चलो ना बोला ना बोल, लेकिन ए बोल कि नबी आमना का लाल इस दुनिया में मौजूद नहीं है, पैगंबर इस्लाम इस जहान में मौजूद नहीं है। नबी का दीवाना तड़प जाएगा, अरीजा पेश करेगा, ए शैतान निकल जाए यार, रगड़ कर मर जाना गवारा है। तड़प तड़प कर जान दे देना गवारा है। रसूल की रिसालत का मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। वही तो रूहे कायनात है, वही तो जाने कायनात है। उसी नबी का तो हम जुलूस निकाल रहे थे, उसी नबी का तो हम झंडा लगा रहे थे, उसी नबी का नीलाद पढ़ रहे थे, उसी नबी पर तो हम दरूद पढ़ रहे थे। जब दीवाना इतना कहेगा फौरन मदीने का ताजदार उस मरने वाले के पास आकर खड़ा हो जाएगा। ए मेरा दीवाना, पूरी जिंदगी मुझ पर दरूद पढ़कर मेरे दिल को खुश कर दिया है। ए मेरा दीवाना, ए मेरा मस्ताना, मेरी तरफ देख, तेरी प्यास बुझ जाएगी। कसम खुदा की मरने वाला इंसान मुस्तफा का जलवा देखेगा, मुस्तफा का चेहरा देखेगा, मुस्तफा का नूरानी चेहरा देखेगा, सारी प्यास बुझ जाएगी। जैसे ही नबी का जलवा देखेगा जबान पर कलमा जारी हो जाएगा, जबान पर दरूदो सलाम का लगमा जारी हो जाएगा। हजरात, तो इस कठिन वक्त में बाप काम दिया, बेटा काम दिया। अच्छा कब्र में लोग, दुनिया में तो दोस्ती बहुत जतलाता है, लेकिन कब्र में कोई चलो बाप था, चलो एक दिन कब्र में होकर आते हैं। अगरबत्ती जलाना चाहता है तो दरवाजे ही सुलूट कर चले आता है, डर के मारे अंदर नहीं जाता, कहीं मेरी भी घंटी बज ना जाए। हमने देखा, अरे वाह रे बेटा, जिस बाप ने तेरे लिए खूनो पसीना को एक कर दिया था, आज उसकी बारगाह में तू जा रहा है तो दरवाजे ही पर, गेट ही पर अगरबत्ती जला करके यूं करके तहरीमा बांध करके घर आ जाओगे। ये 40 का चिल्ला नहीं चलेगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अरे बाप था तेरा, अगर तू कुरान पढ़ना जानता है तो जाओ सूर्य बकरा पढ़ दो, अगर अलहम्दो शरीफ जानता है तो बाप की सिरहाने सूर्य अलहम्दो शरीफ पढ़ दो, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ दो, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ दो। जब बेटा बाप के सिरहाने बिस्मिल्लाह की तिलावत कर देगा, मौला उस बिस्मिल्लाह के सदके आपके अब्बा मरहूम के हक से अजाब उठा लेगा। हजरात, अब देखिए, जहां बाप काम, जहां बेटा काम नहीं आता, जहां बाप काम नहीं आता है, वहां रसूल पाक काम आता है। उस अंधेरी कोठरी में, तारीक माहौल में कोई नहीं काम देता है, वहां रसूल पाक आमना का लाल काम देता है। फौरन नबी का जलवा कब्र पाक पर मौजूद हो जाता है। जब दीवाना नबी को देखता है तो फरिश्ते के सवालों जवाब में उनको दिक्कत नहीं होती है, सारे सवालों को जवाब दे देता है। नबी का चेहरा नूरानी शक्ल ही बता देता है कि दीवाना जो है किसी और का नहीं, ये मदीने वाले का दीवाना है, किसी दुनियादार का दीवाना नहीं है, बल्कि ये मदीने के ताजदार का दीवाना है। हजरात, लेकिन लोगों को ये सब काहे करेगा? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक चलाने से फुर्सत है लोगों को? है एकदम घर आया, एकदम दहाड़ते हुए खाना हुआ, पानी गर्म किया, पानी चलाया, लगता बंगाल का सिराजुद्दौला आ गया, नवाब जी आ गए। अब जब उनके बीवी जब उनको खाना परोसती है, रोटी सब्जी दाल पानी, तो मोबाइल भी एक हाथ में ऐसे ही रखता है ना? हमने देखा, ये देखेगा,
तो एक आदमी कई बार जो है वो पानी के गिलास में वो रोटी डाल रहा है, खा रहा है, डाल और खा रहा है, बड़ा वक्त मिजाज, अरे कमबख्त, अरे इतना दिन हो गया तो तुमको सालन बनाने नहीं आया, ना नमक है, ना दाल है, ना मिर्च है, ये कैसी सब्जी बनाई है? कहा आपको देख रहे हैं बहुत देर से, आधा घंटा से आप भटभटा रहे हैं, पहले मोबाइल को छोड़िए तो अभी तक आपका जो हाथ जा रहा था ना वो सब्जी में नहीं पानी का गिलास में पड़ रहा था। हजरात ये आलम है तो वो इंसान क्या तरक्की करेगा, वो मुसलमान क्या तरक्की करेगा? हमको तो सवेरे सवेरे जब हमको बहुत हंसी आई तो मेरे घर के लोगों ने कहा बहुत हंस रहे हैं। अब्बास की दादी बोली बाबा बहुत मुस्कुरा रहे हैं आज। हम लोग मुस्कुरा नहीं रहे, देख रहे हैं कि एक आदमी गधा को नहला रहा है तो उसको 2000 लाइक मिल गया है। बताइए नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कोई गधा को नहलाए तो उसको 2000 लाइक मिल जा रहा है। और एक इंसान जो है चापाकल पर 2.5 इंच का चड्डी पहन लिया है और वो नहा रहा है, तो जानते हैं उसको कितना लाइक मिला? 5000। अगर वो आदमी लंगा हो जाता तो हमको लगता है कि लाखों लाख लाइक हो जाता है। बताइए जो कौम का ये तजर्बा हो, जो कौम का ये मामला हो, वो कौम कभी तरक्की याफ्ता बन सकती है? वो कौम कभी फलाह पा सकती है? जिस कौम का ये नजरिया हो वो कभी फलाह हो बहबूद के मकाम पर नहीं जा सकता है। मैं तो उन मुसलमानों से कहना चाहूंगा, वारे कैसा मुसलमान है, अरे गलत चीजों को लाइक करने के बजाय अपने मोबाइल में नाते पागलोड कर लिया होता, पुराने पागलोड कर लिया होता, कभी वो दुहा को लाइक कर देता, कभी सूरे अलहम्दो शरीफ को लाइक कर देता, कभी सूरे नाज को लाइक कर देता, कभी अलहम्दुलिल्लाह को जो है सूरे फिल को लाइक कर देता, कभी सूरे बकरा को लाइक कर देता, कभी सूरे यासीन को लाइक कर देता, कभी सूरे ताहा को लाइक कर देता, कभी सूरे मुजम्मिल को लाइक कर देता। तू दुनिया में भी लायकमंद हो जाता और आखिरत में भी लायकमंद बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, वो गलत चीज का उस पर उसका हाथ ही जाएगा, गलत चीज पर उसकी उंगली जरूर जाएगी। तो हजरात मैं आपको बता रहा था कि वो नबी पैदा हुए तो आपको याद किया, पैदा हुए तो आपको याद किया जब हम मौत के हिचकुले खा रहे थे, जहां किसी की मदद काम नहीं आ रही थी, जहां किसी की मदद काम नहीं आ रही थी, वहां मेरे रसूल पाक की मदद काम आई। और आगे बढ़ो, मेरे पैगंबर जब दुनिया से जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो उनको कब्र में लिटाया गया। हमने हजरत अब्बास की बारगाह में दरखास्त किया, ए हजरत अब्बास जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस चचा है, जो मेरे नबी के मुकद्दस चचा है, दीवाना ऐसा है कि बाजार में होते तो नबी, मकान में होते तो नबी, सफर में होते तो नबी, हजर में होते तो नबी, सोते तो नबी, उड़ते तो नबी, बल्कि यूं बोलो वो हजरत अब्बास है जिनका उठना बोले नबी, जिनका बैठना बोले नबी, जिनका जागना बोले नबी, जिनकी हरादा बोले नबी। हमने कहा ये हजरत अब्बास तूने नबी को बड़ी करीब से देखा है, नबी को बड़ी नजदीक से देखा है, ए अब्बास जरा बता दे, मेरे नबी के बारे में बता दे, मेरे नबी की जब दाहरी दुनिया को छोड़ रहे थे उस वक्त का मामला बता दे। हजरत अब्बास फरमाते हैं जब मैंने रसूल पाक को कब्र शरीफ में रखा, जब मैंने रसूल पाक को कब्र शरीफ में रखने के बाद जब मैंने उसको लिटाया, अब मैं कब्र पाक से उठना चाहा तो इसके रसूल ने दामन थाम करके कहा, ए अब्बास कहाँ जा रहे हो, ए अब्बास किधर को जा रहे हो, ये अब्बास कहाँ जा रहे हो? पूरी जिंदगी नबी का दीदार करता रहा, पूरी जिंदगी नबी का चेहरा देखता रहा, पूरी जिंदगी नबी का जलवा देखता रहा। ये अब्बास कहाँ जा रहे हो? पूरी जिंदगी नबी का दीदार करता रहा, आखिरी मौका है, आखिरी बार एक बार देख ले, नबी का दीदार कर ले, नबी का चेहरा देख ले, नबी का चेहरा देख ले। इश्क ने कहा ए अब्बास तूने जोहर पढ़ी है तो रुखे मुस्तफा को देख करके, असर पढ़ी है तो रुखे मुस्तफा को देख करके, ईशा पढ़ी है तो रुखे मुस्तफा को देख करके, फजर पढ़ी है तो रुखे मुस्तफा को देख करके। ए अब्बास
देख ले, आखिरी दीदार कर ले नबी का, आखिरी दीदार कर ले नबी का। हजरत अब्बास ने चेहरे पाक से रुखे अनवर से कपड़ा हटाया, रुखे अनवर से कपड़ा हटाया तो मेरे नबी के लब हिल रहे थे। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के लब हिल रहे थे। हजरत अब्बास ने सोचा नबी के लब हिल रहे, नबी के लब हिल रहे, शायद नबी अपने खानदान वालों को याद कर रहा होगा, शायद नबी जो है अपने बेटी लाडली बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे, शायद मेरे नबी जो है हजरत बीबी आयशा को याद कर रहे होंगे। हजरत अब्बास ने कहा नहीं, सुन लिया जाए, आखिर नबी किनको याद कर रहे हैं। नबी का लब हिल रहा है, नबी ये बात क्या लबे मुबारक जुबिश पे है। हजरत अब्बास नबी के लब के करीब अपने कान को कर दिया, अपने कान को कर दिया, गौर से सुनने लगा तो मेरे नबी की जबान से यही सदा थी, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती, ए परवरदिगारा मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मतियों को माफ फरमा दे, मैं अपनी उम्मत से राजी हूं मौला, तू भी मेरी उम्मत से राजी हो जा। मरते मतलब ये जो है दुनिया के जाहिरी मतलब विसाल के वक्त भी नबी ने हमें याद फरमाया। हजरात आप उस नबी को कैसे भूल सकते हो, उस नबी को कैसे भूल सकते हो जो नबी का मकाम ऐसा हो, जो पूरी जिंदगी अपने लिए नहीं अपनी उम्मत के लिए रोता रहा, अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाता रहा। नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे नबी का मकाम इतना बुलंद और बाला है कि उनके मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता है। यहाँ तक कि सज्जदुल मलाइका हजरत जिब्राइल अमीन भी जो है उनके मकाम तक नहीं जा सकता है। हजरत एक बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी की बारगाह में आए, सलाम पेश किया। हजरत जिब्राइल ने, मेरे पैगंबर ने सलाम का जवाब दिया, कहा मेरे यार का कोई पैगाम है, मेरे यार का कोई पैगाम है। जिब्राइल अमीन ने कहा खुदा का पैगाम ये है, सुना दिया, पेश कर दिया। उसके बाद जिब्राइल अमीन से मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जिब्राइल जब भी मेरे पैगंबर की बारगाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते तो इंसानी शक्लो सूरत में आ गए, इंसानी शक्लो सूरत में आते। हजरात इंसानी शक्लो सूरत में आते, हकीकत चेहरे में कभी भी जिब्राइल अमीन नबी की बारगाह में नहीं आए। सिर्फ बशरी लिबास में मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते रहे। एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने कहा जिब्राइल हमेशा तू मेरे यार का पैगाम लाता है, सलाम लाता है, कलाम लाता है। ए जिब्राइल मैं तेरी हकीकत देखना चाहता हूँ, मैं तेरी हकीकत देखना चाहता हूँ। जिब्राइल अमीन ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत आप नहीं देख सकते हैं, मेरी हकीकत आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मेरी हकीकत को देखने के लिए आपको सिदरा की बुलंदी पर आना होगा, मकाम सिदरा पर आना होगा। मेरी बुलंदी के लिए आपको वहां तशरीफ लाना होगा, क्योंकि अगर मैं दुनिया में अपने एक पर को खोल दूं, मेरा पर एक पर जो है जमीनों आसमान के बराबर है। एक पर कहिए सुभान अल्लाह, एक पर जमीनों आसमान जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीनों आसमान के बराबर में है। या रसूल अल्लाह अगर मैं अपना सारे पर को खोल दूं तो जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जमीन के अंदर में वसअत नहीं है, जमीन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरे 600 परों का लोड ले सके, मेरे 600 परों का लोड ले सके। या रसूल अल्लाह अगर मेरी हकीकत देखना चाहते हो तो सिदरा की बुलंदी पर आना होगा। हजरात वही सिदरा की बुलंदी है। पैगंबर इस्लाम बुराक भी साथ है, रहमत की बरसात है, बुराक भी साथ है, रहमत की बरसात है, जिब्राइल अमीन भी साथ है। कहा जिब्राइल वादा याद है,
का कौन सा वादा? का तूने कहा था ना मेरी हकीकत देखने के लिए सिदरा पर आना होगा। आज अच्छा मौका है, आज रहमत की बरसात है, बुराक भी साथ है, तू भी साथ में है। अब जरा अपनी हकीकत दिखा दो, अपनी हकीकत दिखा दे। जिब्राइल अमीन ने अपने सारे पर को खोल दिया। मेरे पैगंबर ने जिब्राइल की हकीकत देख लिया, जिब्राइल की हकीकत नोट कर लिया, जिब्राइल की हकीकत देख लिया। अब जिब्राइल अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, मैंने आपने तो मेरी हकीकत देख लिया, आपने तो मेरी हकीकत मुलाहिजा कर लिया। या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी हकीकत देखना चाहता हूँ, आपकी हकीकत देखना चाहता हूँ, आपकी हकीकत मुलाहिजा करना चाहता हूँ, आपकी हकीकत देखना चाहता हूँ। नबी फरमाते जिब्राइल सोच लो, देखोगे? कहा हाँ हाँ या रसूल अल्लाह देखूंगा। कहा देखोगे? कहा ठीक बोल रहे हो। कहा देखोगा। कहा ठीक से सोच लो, क्या मेरी हकीकत देखोगे? कहा हाँ हाँ सोच लिया, हाँ हाँ सोच लिया या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हकीकत देखूंगा, मैं आपकी हकीकत देखूंगा। मेरे पैगंबर फरमाते जिब्राइल सोच ले। हाँ या रसूल अल्लाह सोच लिया, हाँ या रसूल अल्लाह सोच लिया, मैं आपकी हकीकत देखूंगा। तब पैगंबर इस्लाम को जुमला नोट करो। मेरे पैगंबर जवाब देते हैं जिब्राइल, जब तेरे हकीकत के लिए, तेरी हकीकत के लिए सिदरा की बुलंदी काफी है और मेरी हकीकत के लिए तुम्हें सिदरा की बुलंदी पार करना होगा। ए जिब्राइल, तेरी हकीकत इस पार है, मेरी हकीकत सिदरा का उस पार है। जिब्राइल, तेरी हकीकत तो इस पार है और मेरी हकीकत तो सिदरा का उस पार है। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, एक बाल के बराबर अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे सारे बालों पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, मुझ में ताकत और कुव्वत नहीं है कि एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूं। नबी ने फरमाया जिब्राइल बस करो, अब मुझे कह लेने दिया जाए। सज्जदुल मलाइका तायरे सिदरा जिब्राइल अमीन की हकीकत जहां जवाब दे देती है, जहां जिब्राइल का पर जवाब दे देता है, वहीं मेरे नबी का मुकाम शुरू हो जाता है। जहां जिब्राइल की मलकुती पर का जवाब पड़ता है, वहीं नबी का मुकाम शुरू होता है। हज़रात मोहतरम, ये है नबी का पावर, है ना? हाँ तो शरीफ मंगाइए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। आखिर में इस बात को आप नोट कर लीजिए, आपको आने वाला साल तक ये बात याद रहेगी। कहिए सुभान अल्लाह। आने वाला साल तक ये बात आपको याद रहेगी। हजरत इब्ने नोमान की बारगाह में आपको लेकर के चलते हैं। ये हजरत इब्ने नोमान है। हजरत इब्ने नोमान रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इन्होंने इशा की नमाज पढ़ा, इशा की नमाज पढ़ने के बाद दरूद पढ़ने लगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये सो गए। सोने के बाद क्या देखते हैं? दक्षिण की तरफ नूर है, पूरब की तरफ नूर है, पश्चिम की तरफ नूर है, उत्तर की तरफ नूर है। सामने जो है पूरा कमरा जो है नूर से भरा हुआ है, पूरा कमरा जो है नूर से मुनव्वर है, पूरा कमरा जो है पूरा कमरा नूर से भरा हुआ है। हजरत नोमान इब्ने नोमान फरमाते हैं, जब मैंने आप सामने देखा तो मैंने देखा, क्या देखा कि पूरा कमरा में नूर, पूरे कमरे में नूर है और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने नूर नाला नूर खड़ा था, नूर नाला नूर खड़ा था। मैंने सैयदुल अंबिया पैगंबर इस्लाम के कदमों को बोसा दिया, कहा या रसूल अल्लाह, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि गरीब खाने पर आपका तशरीफ लाना हुआ। और जो है नबी का कदमे मुबारक को चूमते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। नबी फरमाते हैं, हे इब्ने नोमान, क्या पूछना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो? हज़रत इब्ने नोमान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, लोग जलसा करते हैं, या रसूल अल्लाह, लोग
जुलूस निकालते हैं, या रसूल अल्लाह लोग बैनर लगाते हैं, या रसूल अल्लाह लोग झंडा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह लोग कुमकुमे लगाते हैं, गली मोहल्लों को सजाते हैं, या रसूल अल्लाह लोग घर आंगन को रोशन करते हैं, या रसूल अल्लाह मस्जिदों मेहराब को सजाते हैं, या रसूल अल्लाह आपके नाम का लंगर लुटाया जाता है, या रसूल अल्लाह मिलाद किया जाता है, मौलूद किया जाता है, या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस होती है, या रसूल अल्लाह आपके नाम का सदका लुटाया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, हे इब्ने नोमान, लोग जलसा करते हैं क्यों करते हैं, जुलूस करते हैं क्यों करते हैं, मिलाद करते हैं क्यों करते हैं, झंडा लगाते हैं क्यों लगाते हैं, और सारे इन तमाम काम को अंजाम देते हैं तो क्यों करते हैं। तो हजरत इब्ने नोमान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जलसा करते हैं आपको राजी करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करते हैं आपको राजी करने के लिए, जुलूस निकालते हैं आपको राजी करने के लिए, मिलाद शरीफ करते हैं तो आपको राजी करने के लिए। पैगंबर इस्लाम का जवाब नोट करो, मेरे नबी ने फरमाया था, ए इब्ने नोमान, सुबह उठना, फजर की नमाज पढ़ना, पूरे इलाके में जाकर के ऐलान कर देना, जो मुझसे राजी हो गया मदीने वाला भी मुझसे राजी हो गया है। पता चला कि हम जलसा करते हैं तो मदीने वाला आका राजी होता है, हम जुलूस निकालते हैं तो मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराता है, हम जलसा करते हैं तो मदीने वाला आका जो है खुश होता है। तो यारो कैसे जलसा नहीं करोगे, कैसे मिलाद नहीं करोगे, कैसे घर आंगन को मुनव्वर नहीं करोगे। इन्हीं चीजों में तो अल्लाह की रजा है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा है और उसकी खुशनुदी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रसूल की यौम विलादत की हर खुशी हर एक को मनाने की तौफीक दे, और उन जो नादान लोग हैं जिनकी समझ में अब तक ना आई है, मौला उन नादानों को जो है अक्ल सलीम दे दे मौला, ताकि वो भी नबी का अज़मत सीख जाए, वो भी नबी का अज़मत समझ जाए, वो भी नबी का मकाम समझ जाए, वो भी नबी से मोहब्बत करने लगे, वो भी नबी का पक्का और सच्चा गुलाम बन जाए। आइए खड़े होकर मुस्तफ़ा की बारगाह में सलातो सलाम पेश करें।